सभी दर्शकों को नमस्कार। कैमरामैन मंसूर के साथ मैं अंजना बिलूम कश्यप नेशन टीवी की तरफ से आप पहुंची हूँ बॉर्डर पे। कहाँ को जाइएगा? खेतों में। क्या कर रही है मैडम? हम स्वच्छ भारत में विश्वास रखते हैं, तो बड़े भैया ने लगवाए टॉयलेट यहाँ पे। अच्छा, अभी तो आप सरकार के खिलाफ है। अरे टमाटर वाली बात पे उनके खिलाफ है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के खिलाफ हो तो हर बात पे उसके खिलाफ। क्या हो गया, आप वापस क्यों जा रहे हैं? हम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं आंटी। मैम बोले, क्या बोलेंगे? मैम, ठीक है? मैम, ठीक है? दोबारा से 5 रुपया 12 आना। जी हाँ, ये नाम या इस तरह का गीत आपने अपने जीवन में बहुत बार सुना होगा। और आज यहाँ पर जो कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो उनका 10वां थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, उसमें जो आज का छठा प्ले है, जो छठा मंचन है, उसका नाम है 5 रुपया 12 आना, जो कि ऑफ ड्रामा मुंबई की टीम है। और यहाँ पर उनके जो डायरेक्टर हैं मृणाल माथुर, राइटर डायरेक्टर हैं इस नाटक के। और अंदर CD देशमुख हॉल में इस नाटक का मंचन इस समय चल रहा है। तो आइए, मैं ज्यादा समय खराब ना करता हुआ आपको सीधा हॉल के अंदर ले चलता हूं और आइए देखते हैं 5 रुपया 12 आना। इससे पहले कि नाटक शुरू हो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं 5 रुपया 12 आना के लेखक और निर्देशक मिस्टर मृणाल माथुर, और मुंबई से हैं, आज दिल्ली में आए हैं इस मंचन के लिए। सर, बहुत स्वागत है दिल्ली में और इस फेस्टिवल में। धन्यवाद। अपने नाटक को लेकर के जो मंचन आप करने वाले हैं, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। जी। दरअसल मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा। और टीम जो है वो मुंबई से है। यंग एक्टर्स हैं। ऑफ थिएटर ग्रुप। हाँ, ऑफ ड्रामा। अच्छा, ऑफ ड्रामा उनके ग्रुप का नाम है। जी। मुंबई में अपनी कलात्मक यात्रा पे है जी। तो मैंने उनसे कहा कि एक थिएटर ग्रुप भी शुरू किया जाए। जी। 5 रुपया 12 आना हम उसे कहते हैं स्ट्रीट प्ले इन ए प्रोसीनियम। तो ये एक तरह से एक नुक्कड़ नाटक है, बट हम प्रोसीनियम में करते हैं। और इसका विषय है हल्का फुल्का नाटक है, व्यंग है, कॉमेडी है, व्यंग है। और इसका विषय है टमाटर और टमाटर के बढ़ते हुए दाम। क्या बात है। तो जब टमाटर 200 रुपए किलो हो जाते हैं तो बहुत लोग आते हैं देखने। आज देखते हैं टमाटर के दाम थोड़े कम है, शायद ऑडियंस कम होगी। बट तो ये है, उस पे एक व्यंग है। एक रिपोर्टर है आप ही की तरह, माइक लेके वो घुस गई है एक किसान धरने में जी। और वहाँ पे अलग अलग लोगों से बात करती हैं, और क्या बात होती है उसी में शायद वो तो प्ले में ही देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बाकी फिर हम आपके प्ले के बाद आपकी टीम के साथ मिलेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। और ये नाटक है 5 रुपया 12 आना। राइटर मृणाल माथुर और डायरेक्टर भी मृणाल माथुर, थिएटर ग्रुप ऑफ ड्रामा मुंबई। अब ये 5 रुपया 12 आना क्या है? ये एक बड़ी भारी घटना हुई थी हमारे भारतवर्ष में। कुछ वर्ष पहले जो किसान आंदोलन हुआ, उसी से प्रेरणा पाकर ये नाटक जन्मा है। 5 रुपया 12 आना। लेखक और निर्देशक मृणाल माथुर अभी मेरे से कह रहे थे कि साहब, मैं तो लेखक हूं, लेकिन कलाकारों ने मुझे डायरेक्टर बना दिया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छी बात है ये कि आप लेखक के साथ डायरेक्टर भी बन गए और आपने उसको स्वीकार किया और कलाकारों को उसका श्रेय दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोर से तालियां बजा दें आप इस सच्चाई। तो लीजिए बढ़ते हैं 10th कोमल एंड वीके पाहुजा थिएटर फेस्टिवल के अगले पड़ाव की तरफ। ऑफ ड्रामा मुंबई की प्रस्तुति 5 रुपया 12 आना। लेखक निर्देशक मृणाल माथुर। तो देखिए 5 रुपया 12 आना।
सभी दर्शकों को नमस्कार। कैमरामैन मंसूर के साथ मैं अंजना बलूम कश्यप नेशन टीवी की तरफ से आप पहुंची हूं बॉर्डर पे। जी हां, बॉर्डर पे जहां शहीद होने या तो हमारे जवान आते हैं या फिर हमारे किसान। हमारे जवान कल से सर्जिकल स्ट्राइक में बिजी हैं और हमारे किसान कल से स्ट्राइक पर यानी धरने पर हैं। हाथों में ध्वज, कंठ में जोश, दिलों में उत्साह लिए। एक मिनट, सॉरी, क्या कर रहा है मंसूर? क्या दिखा रहा है तू? ये क्या दिखा रहा है? मसाज चेयर दिखाएगा, ऑडी दिखाएगा, गरीबी दिखाया, थोड़ा ड्रोन शॉट ले पीछे, गरीबी। हाँ, यहाँ से ले लो, ठीक है? आ रहे पूरा? ठीक है, दोबारा से ले, ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेफ्ट में, राइट में और आगे भी जहां तक नजर जा सकती है, मानिए हमारे ही किसान भाइयों की एक महानदी सी बह रही है। ऐसा क्या है जो ये जनमानस एकत्रित हो गए हैं? क्यों आए हैं वो यहाँ पर? क्यों अपने गांव देहात छोड़कर यहाँ पर आए हैं? क्या ले जाना चाहते हैं वो यहाँ से? इसके अलावा मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कई किसान संगठन और राजनीतिक दलों के नेताओं से जो इस वक्त हमारे साथ इस आंदोलन में मौजूद है। आइए पहले एक किसान भाई से बात करते हैं, जानते हैं उनके जीवन के बारे में। मैं तुझे बोला था ना किसान भाई को, मैं जरा होगा भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब उठिए, देखिए मीडिया आ चुका है, हमें आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं, जल्दी आइए। देखिए मीडिया आ चुका है, आप अभी तक सो रहे हैं, आइए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद भाई साहब, आइए ना, आपसे सवाल करने आइए, जल्दी आइए, टाइम नहीं है, जल्दी आइए, आइए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक किसान भाई जी, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अपना नाम बताइए। जी रमेश। रमेश जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नेशन टीवी पे। रमेश जी आप कहां से आए हैं? जी प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से आए हुए रमेश जी, जैसा कि आप देख सकते हैं उन्होंने हरी शर्ट पहनी हुई है। मैं अब उनसे कुछ सवाल जवाब करने जा रही हूँ। प्रतापगढ़ से आए हुए रमेश जी, आपकी क्या समस्या है? बस 5 रुपया मिलता है। रमेश जी आप कुछ विस्तार में बताइए। बस 5 रुपया ही मिलता है। किसका? टमाटर का। कितने टमाटर का रमेश जी? अरे 1 किलो टमाटर का। और कितना का? हाँ, तो इसमें समस्या क्या है? हमको किलो का 5 रुपया मिलता है, यहाँ शहर में देखिए 30 रुपया किलो में बिकता है। इतना महंगा होता है, शहर का लोग दाम भी देता है, पर हमें कुछ नहीं मिलता, किसान को कुछ नहीं मिलता। इतना महंगाई है, किसान कैसे जिएगा? किसान के लिए कोई कुछ नहीं करता, किसान के लिए सरकार कुछ नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं हम समझ गए आपकी बात। रमेश जी ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कि 1 किलो टमाटर के जो आपको 5 रुपए मिलते हैं और वही टमाटर शहरों में 30 रुपए का बिकता है, तो ये जो बीज का 25 रुपया है ये कहाँ जाता है, किसको मिलता है, ये पता है आपको? हमें तो हर किलो का 5 रुपया ही मिलता है। मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन जो बीज का 25 रुपया है वो कहाँ जाता है, किसको मिलता है, पता है, मालूम है? मैडम हमें तो हर किलो का 5 रुपया ही मिलता है, किसको क्या मिलता है, पर हमें बहुत कम मिलता है। अच्छा चलिए, आपको कितना मिलना चाहिए? हमको 5 रुपया नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत कम है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बहुत कम है, लेकिन आप कुछ सोच के आए होंगे ना, 5 नहीं तो 10 या 15 कुछ मिलना चाहिए होगा, आप सोच के आए होंगे। ये अभी बताए नहीं है। तो कब बताएंगे? जब हम लाल किला जाएंगे।
देखिए रमेश जी, अगर आपको किसानों से रिलेटेड कानून में कुछ बदलाव लाना है तो आपको नहीं लगता कि लाल किले के बजाय आपको संसद जाना चाहिए? देखिए मैडम, अभी कुछ पता नहीं है हमको। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं पता है फिर तो आपको डेफिनेटली संसद जाना चाहिए रमेश जी। वहां पे आपको आके रमेश जी, आपको ना पहले टॉयलेट जाना चाहिए। हम वही तो जाते, आप ही उठकर सवाल जवाब करने लगे। कहाँ को जाइएगा? खेतों में। क्या कर रही है मैडम? हम स्वच्छ भारत में विश्वास रखते हैं, तो बड़े भैया ने लगवाए टॉयलेट यहाँ पे। अच्छा, अभी तो आप सरकार के खिलाफ है। अरे वो टमाटर वाली बात पे उनके खिलाफ है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के खिलाफ हो तो हर बात पे उसके खिलाफ। ये तो आप मीडिया वालों का काम होता है। हाँ ठीक है, आप हमें मत समझाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रमेश जी, मुझे बस एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि ये जो आपके बड़े भैया हैं जिन्होंने आपको टॉयलेट लगवा कर दिया है, वो इस वक्त पर कहाँ मिलेंगे? वहां पर मिलेंगे। अच्छा, तो मैं रमेश जी तो देखा आपने, प्रतापगढ़ से आए हुए रमेश जी, जिन्हें 1 किलो टमाटर का सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए मिलता है। जी हाँ, वही टमाटर जो आप और मैं शहरों में 30 रुपए का खरीदते हैं, उसकी कीमत इन किसानों को मिलती है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। जी हाँ, वही टमाटर जिसकी रखवाली ये किसान दिन रात करता है, पसीने से उसे उगाता है। इस विषय और बात करने के लिए मेरे साथ एक और किसान भाई जुड़े हैं। जी नमस्कार सुरेश जी, क्या आपके टमाटर भी 5 रुपए में बिक रहे हैं? अरे बिक नहीं रहा है मैडम, हमें बेचना पड़ रहा है। थू ऐसे सरकार पे, हमारे साथ विश्वासघात किया है सरकार ने। अरे मजाक है, कोई मजाक है? अभी बताइए क्या आता है 5 रुपया में? क्या आता है 5 रुपया में? एक वक्त का खाना तक नहीं आता है 5 रुपया में। इनको हम बताएंगे कि किसानों के साथ विश्वासघात का परिणाम क्या होता है। 5 रुपया और वही टमाटर यहाँ शहर में 30 रुपया। अरे इनके गिरवान से छीन के निकाल लेंगे हम अपना हक। अच्छा चलिए ठीक है सुरेश जी, तो कितना मिलना चाहिए आपको? 5 नहीं तो 10 रुपया मिलना चाहिए। हाँ और क्या? 10 रुपए में समस्या हल हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अरे नहीं मैडम, 10 रुपया में समस्या कैसे हल होगी? किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उसका जमीन गिरवी है, 10 रुपया कर देने से समस्या कैसे हल होगी? अच्छा चलिए, तो आप कितना चाहते हैं कि 10 नहीं तो 15 मिले? 5 का 15 मिल जाए आपको, उससे हाँ। समस्या हल हो जाएगी आप कह रहे हैं? 15 ठीक है। 15 ठीक रहेगा। चलिए तो सुरेश जी, ये भी हो सकता है कि यानी 5 का 15 हुआ यानी 10 रुपए, तो ये भी तो हो सकता है कि शहर में 30 का 40 हो जाए। ये मंजूर है आपको? हाँ, शहर का लोग इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमता है, तो सुना है कि उसका घर ही करोड़ रुपए का होता है, तो 40 रुपए किलो दे देगा। अच्छा हाँ, 40 रुपए किलो दे देगा। 40 रुपए दे देंगे, हाँ। शहर वाले दे देंगे। अच्छा क्यों भाई? 15 मिलेगा आपसे, चलो 15 मिलेगा? 15 मिलेगा। हाँ सर, हाँ रमेश, हाँ सर मंजूर है नहीं? ठीक है सर, मैं सही। हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है, फिर हम नहीं चाहते। जी हाँ ठीक है। दर्शकों, इस किसान आंदोलन में हमारे साथ न केवल किसान भाई जुड़े हैं, बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अब आपकी मुलाकात करवाऊंगी राष्ट्रीय उत्तम किसान जागृति आंदोलन के हाँ जी के ही अथक परिश्रम का नतीजा है कि आज का किसान चल पड़ा है। रुक जा। जी हाँ, राष्ट्रीय उत्तम किसान जागृति आंदोलन रुक जा। जी रुक जा। राष्ट्रीय उत्तम किसान जागृति आंदोलन रुक जा के कोषाध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्वेश जी। जी विश्वेश जी, आप कुछ बता रहे थे? तो अंजना जी, जैसा कि हम कह रहे थे, ये हमारे ही आंदोलन का नतीजा है। किसान को कम से कम 5 रुपया मिलता है, नहीं तो सरकार वो भी ना दे। तो आप उसके लिए क्या क्या करते हैं विश्वेश जी? देखिए, ताकि किसानों को उसके उपजाए टमाटरों को बेचने के लिए कोनो संघर्ष ना करना पड़े, हमने हर तहसील लेवल पर अपनी कंपनी रजिस्ट्री कलेक्शन को तैनात किया है।
तो कहा है कि राजेश्वरी कलेक्शन के हमारे साथी हर किसान से 5 रुपए में टमाटर खरीद लेते हैं। अब देखिए 5 रुपया कितना कम होता है। इसी का विरोध करने हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। विश्वेश जी, ये तो अब तक स्पष्ट हो चुका है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद देखिए राजेश्वरी कलेक्शन से शहर तक लाने का काम अब राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट को सौंपे हैं। अच्छा, ये भी राजेश्वरी हमरी है मैडम, अच्छा सिस्टर कंसर्न, सिस्टर कंसर्न। हमरी सिस्टर नहीं, हाँ, राजेश्वरी कलेक्शन की सिस्टर कंसर्न राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छा। तो जितना भी टमाटर हमारे जिले में होता है सारा का सारा राजेश्वरी ट्रांसपोर्ट वहां मेरे साथ आता है, और कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है ही नहीं ना। अब पहले थी लेकिन क्या करें, अब जिला के लोगों का प्यार ही ऐसा है, बाकी ट्रांसपोर्ट कंपनी को जिला से खदेड़ दिए। ओ सरदार की ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम सर है सिल्वर ट्रांसपोर्ट। हाँ, सिल्वर ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनके ट्रकों को तो आग ही लगा दिए थे। आग लगा दिया। देखिए अंजना जी, ऐसा नहीं है हमारे ट्रांसपोर्ट में बहुत टाइम लगता है। अब हमारे जिला के हर कोने से हेडक्वार्टर तक जहाँ भी मंडी है, सड़क भी एकदम मक्खन हो गया मैडम, मक्खन। तो वो भी बता दीजिए विश्वेश जी, कैसे हो गया। अरे ठेका राजेश्वरी कंस्ट्रक्शन को ही मिलता है ना, तो सड़क भी हम ही ने बनवाए हैं। जी। तो पूरा स्टार का मंडी, और क्या बताएं आपको, उधर भी अमरी चलती है। अब यूं समझ लीजिए रुक जा नहीं, किसान को रोक के रखा हुआ है। रोक के रखा हुआ है। रोक के रखा हुआ मतलब धन का हुआ है। सरकार इंसाफ करे, नहीं तो जो हाथ धरती का सीधा चिरकर टमाटर निकाल सकते हैं, तो सरकार को चिरकर का नहीं निकाल सकते। बोलिए नहीं, बोलिए। ये आप समझते हैं ना। अभी देखिए हम और रुपया के साथी इतना मेहनत करते हैं, सारा जिम्मेदारी लेते हैं, तब किसान को 5 रुपया मिलता है और टमाटर 30 रुपया का बिकता है। इतना लोग सेवा करके हमें क्या मिलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे दर्शक तो ये समझ ही गए होंगे कि इतनी लोक सेवा करने के बाद विश्वेश जी को तो कुछ नहीं मिलता है। विश्वेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, अंजना जी, कंपनी नहीं, आप इन्हें सेवा समितियां कहिए, रुक जाओगी। जो ये सेवा समितियां हैं रुक जाती, इन सभी का नाम राजेश्वरी है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी ये पत्नी के नाम पर है? अरे नहीं, फिर बहन या बिटिया के नाम पर? बेटिया नहीं है हमारी। तो बताइए ना हमारे दर्शकों को कि किसके नाम पर रखा है, राजेश्वरी है कौन? अब क्या कहें, रखा है किसी के नाम पे, लेकिन हाँ अगर आप पहले मिल गई होती तो शायद अंजना ट्रांसपोर्ट या अंजना। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप मतलब आप आइए ना हमारे जिला में। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैं आपको कुछ कहना है? हाँ, कहना है। इधर आओ, कैमरा में इसका शॉट लेगा। हाँ बताइए, क्या कहना है आपको, बताइए। नहीं, हमको बस यही कहना है कि विश्वेश जी है तो 5 रुपया भी मिल जाता है, नहीं तो वो भी ना मिले, वो भी इतना कम है कि अब का। तो मत बेचिए ना 5 रुपए में, अगर कम लगता है तो। अरे मैडम, नहीं बेचेंगे तो सड़ नहीं जाएगा टमाटर, और दूसरा कोई खरीदार भी तो नहीं है, कहाँ रखेंगे टमाटर को। नहीं बेचेंगे तो कहीं ऋतिक रोशन की तरह टमाटर से होली खेलेगा। क्या कर रहा है अंजना जी, पे गुस्सा कर रहा है। होली नहीं, वो तोमा ना कहते हैं, तोमा कीना। सर मैं, हाँ ठीक है, देखा आप लोगों ने हमारे किसान कितनी तकलीफ में, ऐसे में हीरो बनकर उभरे हैं विश्वेश जी रुक जाके कोषाध्यक्ष। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसान को कम से कम 5 रुपए मिले 1 किलो टमाटर का। ऐसे महापुरुष ना हो तो टमाटर आपके और हमारे घर तक वाजिब दामों में पहुंचे हों। इस विषय पे और बात करने के लिए मेरे साथ एक किसान भाई जुड़े हैं जिन्हें 5 रुपए भी नसीब नहीं हुआ है। जी नमस्कार पुष्पेश जी, जैसा कि आप कह रहे थे कि आपको 5 रुपए भी नहीं मिले हैं, क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं बोले थे हम आपको। अभी आप एक मिनट बंद करो। अभी आपने मुझे पीछे बोला ना कि आपको
5 रुपए भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं मैडम कोई मिस्टेक हो गया है कोई आपको। मिस्टेक नहीं हुआ यार, आप नहीं बोलो नहीं ऐसा नहीं बोले थे मैडम, हम आपको मरवाएंगे क्या हमको? अरे आप बोलिए, आप मुकर नहीं नहीं मैडम छोड़िए, हमको नारा बांधने जाना है। नारे लगाने जाना। नहीं नहीं मैडम तुम नारा बांधने, सारा नारा इकट्ठा किया है ना, शाम तक मैच है ना, स्क्रीन बांधने के लिए सारा नारा इकट्ठा किया। छोड़िए आप हमको लेट करवाएंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, अगला आपने उन्नीस से, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, हाँ ठीक है। हाँ रवीश, हाँ हाँ ठीक है। इस किसान आंदोलन में हमारे साथ न केवल किसान भाई जुड़े हैं बल्कि कई बुद्धिजीवी भी मौजूद। तो जब बोल के रखा था ना बुद्धिजीवी, अरे वो एसी वाला टेंटवा में होंगे, उनका तो कोई टेंटवा दबा दे। पहले इसकी आवाज दबा दे, बनवाए इसी वाले। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे किसान उत्तेजित तो है पर अपनी उत्तेजना का स्रोत शायद स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ऐसे में अन्य चैनलों की तरह हम सिर्फ आंखों देखी नहीं दिखाते, हम आपके सामने ला रहे हैं एग्रीकल्चर क्षेत्र से 20 सालों से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेश। डॉक्टर शैलेश, ऐसा लगता है कि हम आपसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं। I think you're right. We met here last time at India International Center. I was discussing about tomatoes with other Buddhijeevis here. Sir, I think you mean buddhijeevis. Buddhijeevis, intellectuals. Yeah, tomato. सर देखिए आपका फैब इंडिया का टैग दिख रहा है कैमरा पे, इसको जस्ट मतलब दोबारा लेंगे, ठीक है, काट देंगे। रेडी सर? मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एग्रीकल्चर क्षेत्र से 20 सालों से जुड़े हुए डॉक्टर शैलेश। डॉक्टर शैलेश प्रेसिडेंट हैं सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर एंड अर्जेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर यानी चू। एक्सक्यूज मी अंजना जी, हमारे संस्थान का कोई एक्रोनिम नहीं है। वी आर अ थिंक टैंक कॉल्ड सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चरल एंड अर्जेंट टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर। दैट इज CHUTIA। Certainly. CHUTIA. Certainly, sir. Certainly. सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि देखिए जो हमारा कृषि क्षेत्र है या जो हमारे किसान हैं, ऐसी क्या समस्या है कि जो शहरों में टमाटर हम 30 रुपए का खरीदते हैं उसकी कीमत इन किसानों को सिर्फ 5 रुपए मिलती है, कई बार तो वो मिलती। Certainly. You see, Indian agriculturists, peasantry, rural populace, and the rural catchment are fundamentally and essentially distinct, though overlapping terms whose reciprocity, misconstrued as congruity, has engendered an errant policy and executional environment that has had a debilitating effect on each aspect of rural and by extension urban India. At our think tank, based on the analysis of secular trends and correlative, though not necessarily aggressive numbers, that populate diverse data points, it has conclusively, indicatively emerged that we are going through a phase of post-modernistic and proto-feudalistic upheavals. This has led to vagaries in financial conduits, variances in infrastructural presence, and over-indexing of rental corpuses, and a fundamental divergence of labor and technological markets, as well as dynamics that have fundamentally undercut the remunerative dimensionalization of agricultural. And what's the result? So what's the result? Tomatoes. Yeah. The result is that tomatoes are selling for 30 rupees per kg in cities, and farmers are getting only 5 rupees per kg in villages. And Anjana, we have shared with this farming community, and it has really clarified things for them. Thank you. सर मैं ये भाई साहब बड़े चाव से सुन रहे हैं। भाई साहब मैं बड़ी देर से देख रही हूँ कि आप सर को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्या आप सर की एनालिसिस से सहमत हैं? कितना बढ़िया समझाते हैं सर। सर ने हम सबको भी यही समझाए हैं। अच्छा। सर तो पूरा विश्व में जाके ये बात समझा चुके हैं
अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, ब्राजील, कनाडा, सब तो दुनिया भर में। Sweden. Yeah. Recently, Global Agri Money Summit in Sweden. I presented this paper there as well. सर ऑन पेपर तो ठीक है, लेकिन आपने कुछ भी अपने आइडियाज, कुछ सुझाव, कुछ भी सरकार के आगे रखे हैं? Sarkar, you mean government? या government? They don't have the intellectual sagacity to even comprehend a fraction of our think tank's analytical rigor. Out of 55 interrelated, coaxial, symbiotic variables, should they address even a tiny majority? As the demand, which requires a measly 14,000 crore rupees investment, and we are expecting the remuneration on a kilo of tomatoes to rise up to 5 rupees 43 paisa to be exact, a jump of close to सर 9%. yes, 9%. And you'll be surprised to know that the final price to the consumer in the cities will also decrease by 4.1%. It's exactly around that's 28 rupees and 75 paise. that's right. Thank you, sir. 28 rupees 75 paisa. Thank you. अब सर ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या CHUTIA Yes. कुछ भी हाल फिलहाल में कोई न्यू इन्वेंशन, कोई न्यू आविष्कार किया है? क्योंकि देखिए हमारी पर हेक्टेयर पैदावार यूएस या चीन के मुकाबले तकरीबन हर फसल में 1/4 से कम। Who made you reporter? What sort of stupid question is this? For God's sake, we are think tank. We create white papers. We make the blueprints. We show the light to the government. We are not here to implement things, okay? I'm done. Sir, I'm somebody done. has to implement the things. I wanted to ask you. Not my job. मैंने बोला था मुझे धन्यवाद भेज दो, मुझे वर्ल्ड कप कवर करने दो। नहीं, टमाटर। हाँ सर, हाँ रमेश, ठीक है सर, ठीक है। मेरे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जिन्हें टमाटर या टमाटर की फसल से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जी नमस्कार गणेश जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। मंसूर इन पे जूम करिए जी। मैंने सुना है कि आपके पास ये जो तकलीफ हुई है, अब आप ये समस्या लेकर यहाँ पर आए हैं धरने में, क्या ऐसी समस्या आ गई और अब आपकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से? हमें तो कुछ नहीं मिला, हमारा फसल खराब हो गया, कुछ है ही नहीं हमारे पास खाने को। बहुत तकलीफ की बात ये है कि इन गणेश जी को और ऐसे ही बहुत सारे किसानों को कुछ भी फसल से लाभ नहीं हुआ है। गणेश जी, पर मैंने ऐसे सुना है कि जब कुछ ऐसा होता है तो किसान बीमा करवाता है और बीमा करवाने से उसको लाभ मिलता है, तो आपने बीमा करवाया? हम करवाए थे तो अधिकारी बोले कि पहले कागज लाओ कि जमीन कितना है, किस दिन बीज बोया था। हम ले गए पर माने ही नहीं। क्यों? मैडम अब किस दिन बीज बोया था तो कौन सा कागज ले जाए, तो हम खेत का फोटो ले गए। उसी दिन हमारा बिटवा ने पड़ोसी के साथ वहीं पे सेल्फी खींची रही, अरे लगाए उसको दूर झापड़ कहीं सब काम करना है ना तो तू गोद देके किया। ये आप क्या गोत्र की क्या बात है? आप बीमे का बताइए गणेश जी, बीमे का क्या हुआ? मैडम हम बहुत हाथ पैर जोड़े तो अधिकारी मान गए रहे कि उसी दिन बीज बोया था। फिर उन्होंने कहा कि कैसे मान ले कि तुमने टमाटर को खाद पानी धूप सब दिया है। बाकी बताइए, हमारी अम्मा ने हमको खिलाया पिलाया पाला पोसा, अब उसका हिसाब हम कहाँ से लाए? हमारी अम्मा बेचारी साल भर से खटिया पर पड़ी है, हम अस्पताल। मैं बहुत सहानुभूति है, अम्मा के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप मुझे बीमे का बताइए, बीमे का क्या हुआ गणेश जी? मैडम हम पंप का रसीद भी दिखाया उनको कि पंप है पानी के लिए। खाद का बिल तो बड़ी मुश्किल से मिला,
अधिकारी ने फाइल में लिख दिए रहे कि हमने जानबूझ के टमाटर को धूप नहीं खिलाया। फिर भी मैडम हमारा बीमे का रकम बनता था। पूरा रकम लेके हमारी घरवाली मेले में जाना चाहती थी। तो पिछली बार जब हम साथ में मेले में गए, आप बीमे का बताइए ना, मेले की बात छोड़िए, बीमे का क्या हुआ ये बताइए फाइनली। हाँ मैडम हम बहुत हाथ पर जोड़े उनसे, फिर भी उन्होंने कहा अरे ओ गणेश वाह, अपनी राम कथा लेके बैठ गए हैं अभी। हाँ मैडम, ये रूल है कि बीमा लेने के लिए फसल के उजड़ने के 15 दिन में आवेदन पत्र दाखिल करना होता है। ये भाई साहब तीसरे दिन पहुंच गए, कैसे मानेगा कोई? और प्रमाण के तौर पर हर बीघे पर 10 नमूने देने पड़ते हैं। दिए थे का? दिए थे आपने 10 दिए थे। तो 10 से ज्यादा दिए थे ना। अब 10 से ज्यादा दोगे तो जो लॉ है, रूल है, तो तोड़े हो ना। कैसे मिलेगा बीमा? बीमा लेंगे, बनते रहते हैं हर जगह। कहा बोला? सच बोला, रूट कह रहे हो। आप इधर आइए। जी जी सर, आपका कभी नुकसान हुआ है? आपने बीमा करवाया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर हमारा काम हो गया। अच्छा, आपका काम हो गया, वो कैसे? करना क्या है, 8,000 रुपए में काम करा दिया। अच्छा, 8,000 रुपए में आपने काम करवा दिया। अच्छा, 8,000 रुपए में इनका काम हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास हर समस्या का हल है, तो आप आगे क्यों नहीं बैठे इस आंदोलन में? हम ठाकुर हैं, 100-200 क्विंटल टमाटरों के लिए इन लोगों के साथ जाके बैठ जाएं? आगे नहीं बैठे हैं। इनसे कीजिए अपना काम। मंजूर है? अच्छा, कोई नया आएगा ठीक है मेरे को। हेलो भाई साहब, यार आपको टमाटर के काम से कोई तकलीफ कुछ है? नहीं नहीं है? पक्का नहीं है? आप इधर आ जाओ, आप जाना नहीं यहाँ से, ठीक है? हाँ, ठीक है, यही हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है? जवाब दीजिएगा, ठीक है? ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मेरे साथ एक ऐसे किसान भाई भी मौजूद है जिन्हें टमाटर या टमाटर की फसल से कुछ भी तकलीफ नहीं है। जहां अन्य न्यूज चैनल आपको सिर्फ एक तरफा न्यूज दिखाते हैं, मैं अंजना विलोम कश्यप नेशन टीवी की तरफ से कैमरामैन मंसूर के साथ आपके सामने कहानी का एक और पहलू लेकर आई हूँ। मेरे साथ एक ऐसे किसान भाई मौजूद है जिन्हें टमाटर या टमाटर की फसल से कोई भी तकलीफ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कैसे होगा मैडम, हम तो गन्ना उगाते हैं। तो आप यहाँ पर क्यों आए? देखिए, हमारे प्रदेश में जमीन बंजर है, मिट्टी काली है और पानी भी नहीं है, तो टमाटर नहीं उगाते ना। पानी नहीं है और आप गन्ना उगाते? हाँ, वो जब से विधायक जी चीनी का मिल लगवाए हैं तो सब गन्ना उगा रहे हैं। तब पानी तो है ही नहीं, सरकार ने पानी तक नहीं दिया हमें। तो देखा आपने कि न केवल टमाटर बल्कि गन्ने की भी समस्या मेरे साथ। आप पहले डिसाइड करके आओ कि पानी की प्रॉब्लम है, गन्ने की प्रॉब्लम है, टमाटर की प्रॉब्लम है, पहले डिसाइड करके। पानी के बिना गन्ना काट दिया कोई नए वर्ग, कुछ नया ढूंढते हैं, ठीक है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा सही क्या है। दोबारा शॉट ले, यहाँ से यहाँ से भी। हेलो भाई साहब, एक मिनट। हेलो शॉर्टकट, आप क्या बीच में से क्यों आप वापस जा रहे हैं? क्या हो गया? इधर आइए, आइए इधर आइए, इधर आइए, डरिए मत, घबराइए मत, ठीक है? यहाँ बैठ, यहाँ मैं आपसे सवाल पूछूंगी, कैमरा में देख के आपको जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। क्या हो गया, आप वापस क्यों जा रहे हैं? हम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हैं आंटी। मैम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैम, ठीक है? मैम, ठीक है? दोबारा से सुन, तो क्या हो गया, क्यों कंफ्यूज हैं आप? हमें चिट्ठा दबा दिया किसी ने। तो क्या समस्या है इसमें? हम तो बहुत सी महंगाई लेके धरने में आए थे, पापा ने सही बात बताई थी, पर यहाँ सब पहले से तय होता आंटी। मैं सुन काटते ही पूरी स्टोरी की बैंड बजाएगा। मैं तुझे बोल रहा हूँ, अगर ये आया तो फिर देखो एटीट्यूड। आप पहले तो मुझे मैम बोलिए,
क्या बोलेंगे? मैम क्या हो रखा है? क्या क्या है चिट्ठे में? ये पढ़िए ना, ये वित्त मंत्री टमाटर तमन्ना परियोजना के अंतर्गत ये 10 रुपए किलो मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन जो बाकी सब कुछ मिलना चाहिए, खाद, पानी, वित्तीय मदद, कर्जे में माफी। अरे आंटी, मैम मैम इसके लिए तो अलग अलग योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री यूरिया प्रावधान कार्यक्रम, दिवंगत प्रधानमंत्री तीजा स्कीम, दिवंगत प्रधानमंत्री की बेवा तकनीकी सहायता योजना, स्वर्गीय उपराष्ट्रपति ऋण उत्पीड़न प्लान, राष्ट्रीय किसान सेवा अभियान, और इस सब के लिए पैसा भी लगाया जा चुका है। ना हमारे गांव में किसी को पता है, हमारे पापा को भी नहीं पता है। दीजिए ना आंटी, पापा को दिखाना है। आप मुझे हाँ सर, हाँ ठीक है सर, मैं फिर जी 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 बिल्कुल 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 मैं कस्टमर से अब सवाल जवाब। हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक है। हाँ है, बहुत बहुत कस्टमर है जी जी, ग्राहक बहुत सारे हमारे साथ। मैं ठीक है सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप टमाटर खाती हैं क्या? टमाटर आपसे ही पूछ रही हूँ मैं, जो अपने टमाटर आप खाते हैं? बोलना है, हाँ बोल सकते हैं। आप टमाटर खाती हैं मैम? कैसे खाती हैं आप? लंबा लंबा काट के, लंबा काट के? आप में कोई बीज के साथ खाता है? बीज समेत टमाटर खाता है? आप बीज समेत टमाटर खाते हैं? मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, बीज समेत टमाटर खाने से किडनी का कैंसर होता है। तो मेरे साथ मसूरी लगा हुआ है। मैम अंजना विलोम कश्यप फ्रॉम नेशन टीवी, मैं कैमरामैन मंसूर के साथ हूँ। देयर आर सम क्वेश्चंस आई विल आस्क यू अबाउट द धरना व्हिच इज गोइंग ऑन ओवर हियर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं जो टमाटर, No darling, it's tomatoes. टमेटोज जो आप शहरों में 30 रुपए का खरीदते हैं, उसकी कीमत इन किसानों को सिर्फ 5 रुपए मिलती है। इस विषय पे आपका क्या कहना है? What nonsense! What is this 30-20? 30 क्या 35 भी हो जाए, मुझसे 25 रुपया किलो से 1 रुपया ज्यादा लेके दिखाए कोई। मैं तो 5 रुपए का धनिया भी नहीं छोड़ती हूँ। जी मैम, मेरा ये सवाल ये था आपसे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? Oh dear, पूरा हाईवे ब्लॉक है। मैं थोड़ा आगे तक पैदल चल रही हूँ, वहाँ पर मेरा ड्राइवर साइड रोड लेके पहुँच जाएगा। Excuse me. Hello, राम सिंह, ऑडी लाए हुए मर्सिडीज? Okay, wait. I'm coming. मैम आई वांटेड टू आस्क कि आप इस धरने पर क्या कर रही हैं? Oh dear, I have a farmhouse here. Oh, you're a farmer too? No, I find it too boring. मुझे ना ये समझ में नहीं आता, ये लोग फार्म पर फार्मिंग क्यों करते हैं? मेरे फार्मर सिर्फ शूट्स, पार्टीज एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं। Excuse me, darling. I have to go, I think. एक आपके Can you move, please? हाँ सर, नहीं मंजूर है सर। हाँ ठीक है सर, जी ठीक है सर, ठीक है। फिर हम हाँ रवि हाँ सर, नहीं सर साल किसानों, उनके सरमाएदारों, तकनीकी विशेषज्ञों और ग्राहकों से मिल चुके हैं। सिर्फ नेशन टीवी मौजूद है इस विशाल किसान हुजूम का विवरण आपके घरों तक पहुंचाने के लिए। आपका अपना नेशन टीवी नंबर 1 इसलिए भी है क्योंकि हम आपकी बात आप ही तक पहुंचाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, #टमाटर का असर। जी हाँ, #टमाटर का असर पर हमें आपके मैसेजेस, हमें आपके ट्वीट्स और आपके पोस्ट लगातार मिलते
रखे जा रहे हैं, जिसमें से कुछ सुझाव और हल मैं अपने किसान भाइयों के साथ बांटना चाहूंगी ताकि आपकी बात उन तक जरूर पहुंचे। जी नमस्कार, इधर आइए जी, कैमरा में लीजिए। हाँ जी नमस्कार। जैसा कि किसी एक दर्शक ने ये सुझाव दिया है कि अगर आप टमाटरों को ना बेचें जब तक आपको सही खरीदार नहीं मिल जाता और किसी कोल्ड स्टोरेज में रखें तो आपको फायदा होगा। अब काहे ठंडा करें मैडम, हम किसान हैं। अभी मशीन से हमें क्या लेना देना। चलिए ठीक है, लेकिन आप ये भी तो कर सकते हैं कि आप वितरण के लिए ट्रक का इंतजाम खुद ही करें। अब का ड्राइवर लगते हैं हम आपको। मैडम हम किसान हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन अगर आप सड़क के निर्माण से जुड़े, अपनी बिक्री का हिसाब खुद ही रखें फिर। मैडम अगर ये काम भी हम ही करेंगे तो गांव का लाला क्या करेगा। मैडम हम किसान हैं। आप किसान हैं, इसमें कोई गुंजाइश, कोई दो राय नहीं है, आप किसान हैं। लेकिन जैसा कि कई प्रगतिशील देशों में होता है कि किसान अपनी उपज को ब्रांड करता है, उसका वितरण, उसका विपणन खुद ही करता है, वैसे आप क्या कहा? आप अपनी उपज को ब्रांड कर सकते हैं। अरे नहीं मैडम, उसके बाद वितरण। नहीं मैडम, उसके बाद क्या? विपणन। ये क्या होता है? देखिए विपणन मार्केटिंग होता है, अंग्रेजी में अगर बोले तो। ऐसे बोलिए ना मैडम, हमको भी अंग्रेजी आती है। चलिए बहुत अच्छी बात है ये। देखिए हमारी तो बस सीधी मांग है कि हमारे फसल का सही दाम मिलना चाहिए, हमारी जमीन सुरक्षित रहे और हमारा कर्जा माफ कर दिया। अब फसल हो ना हो, बीमे की रकम टाइम पर मिले बस। हाँ पर मैं आपको कहाँ पर चल फिर क्या भाई सब भाई। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब आंदोलन में आ चुके हैं और वो कोई घोषणा करने जा रहे हैं। उन्होंने कई किसान नेताओं से बात भी कर ली है, अब वो कुछ घोषणा करने जा रहे हैं। भूलिएगा मत, उनके वक्तव्य का सीधा प्रसारण लाइव और एक्सक्लूसिव करती हुई मैं अंजना विलोम, नेशन टीवी की तरफ से कैमरामैन मंसूर के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, नेताजी अब आ चुके हैं। उन्होंने कुछ घोषणा करने की कोशिश की है। अब हम पूछना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देख सकते हैं कि आंदोलन पिछले 5 दिनों से चल रहा था, अब लगता है कुछ इसका हल निकलेगा। हमारे साथ मौजूद है एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने नेहरू जैकेट पहना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, नेहरू जैकेट पहना हुआ है उन्होंने। पहले तो हम इसे नेहरू जैकेट नहीं कहते। जी, जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, हमारी सरकार कृषि क्षेत्र की खुशहाली और किसान भाइयों की तरक्की के लिए वचनबद्ध है। और क्यों ना हो, हमारे मंत्रिमंडल के कई सदस्य किसान वर्ग के ही हैं, ना कि उन मंचधारी विपक्ष के खोखले नेताओं की तरह जिन्होंने गांव और ग्रामीण जीवन केवल फिल्मों में देखा है। खैर उनका क्या कहना, हम तो बस कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इसीलिए हम किसानों की परेशानियों को ना केवल समझते हैं बल्कि उनकी समस्याओं को महसूस भी करते हैं। इसीलिए इस सरकार के पिछले 5 वर्ष के शासनकाल में हमने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक परिश्रम किए। आज 8 करोड़ किसानों के पास पहचान पत्र हैं। 2 करोड़ किसानों के घरों में बिजली और गैस पहुंचने लगी है। 50 लाख घर बीमे के लाभ से जुड़ गए और 3 करोड़ बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं। तो सर ये 5 लाख लोग कौन है जिन्हें कोई फायदा नहीं हुआ है और धरने पर आ गए हैं? देखिए, इन मासूम किसान भाइयों को जरूर विपक्ष ने बहकाया है।
लेकिन ये भी जानते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। इसीलिए हमारी सरकार पहले से ही इनकी मांगों का हल लेकर बैठी है। अब ये तो बस संजोग है कि ये जो बैठक है इसके जरिए हमारे किसान भाइयों और हमारी सरकार को रूबरू होने का मौका मिला। इनकी जो खास मांग है कि फसल की सही कीमत मिले, उसके लिए हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार, जी हां पहली बार इतना बड़ा और ठोस कदम उठाया गया है। हमने निर्णय लिया है कि किसानों की फसल की खरीद की कीमत 15% बढ़ा दी जाए। एक ऐसा उछाल जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ से दुगना है। महंगाई भी 4-5% बढ़ रही है, लेकिन किसानों की फसल की खरीद उसके 3 गुना, जी हां 3 गुना बढ़ा दी गई है। जो किसान कल 100 रुपए कमाता था वो आज 115 रुपए कमाएगा। आजाद भारत के इतिहास में किसानों के हित के लिए इतना बड़ा कदम एक ही झटके में ना कभी उठाया गया है और ना ही कभी उठाया जाएगा। इसके चलते जिस किसान को हर 1 किलो टमाटर का 5 रुपया मिलता है, उसे 5 रुपया पर 15% यानी 75 पैसे ज्यादा मिलेंगे, यानी 5 रुपया 12 आना। और मैं इसके लिए से हमारी पार्टी की हाईकमान, हमारे प्रधान नेताजी, उनकी सोच और दूरदर्शिता को देना चाहूंगा। दी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा एक और सवाल था कि अभी जो 5 रुपए कह रहे हैं 15%, माफ कीजिएगा रवीश अब हमारे मैनेजिंग एडिटर नहीं है, तो अडानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मेरे सारे दर्शकों को कैमरामैन मंसूर के साथ मैं अंजना विलोम कश्यप नेशन टीवी की तरफ से आप पहुंची हूं इस विशाल किसान रैली में जो रामलीला मैदान से लेकर संसद मार्ग के लिए निकल चुकी है। हाथों में ध्वज, कंठ में जोश, दिलों में उत्साह लिए हमारे किसान भाई निकल चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, लेफ्ट में, राइट में और आगे भी जहां तक नजर जा सकती है, मानिए हमारे ही किसान भाइयों की एक महानदी सी बह रही है। हम जानेंगे वो यहाँ पर क्यों आए, क्या ले जाना चाहते हैं वो यहाँ से और क्या अपेक्षाएं हैं उनकी। इसके अलावा मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी कई राजनीतिक दलों के नेताओं से जो इस वक्त हमारे साथ रैली में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक किसान भाई से बात करते हैं। जी नमस्कार, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। भाई साहब अपना नाम बताइए। जी रमेश जी, आपको याद है पिछले साल हम ऐसे एक धरने पर मिले थे? सब याद है मैडम। तो रमेश जी क्या समस्या आ गई? इस साल आप फिर आ चुके हैं इस रैली में, बताइए हमें। 5 रुपया 12 आना मिलता है। कुछ विस्तार में बताइए। बस 5 रुपया 12 आना ही मिलता है। किसका? टमाटर का। कितने टमाटर है? अरे 1 किलो टमाटर का, और कितना का? हाँ तो उसमें समस्या क्या है? हमको किलो का 5 रुपया 12 आना मिलता है और यहाँ शहर में देखिए 40 रुपया किलो में बिकता है। इतना महंगा होता है तो शहर का लोग दाम भी देता है, पर हमें कुछ नहीं मिलता, किसान को कुछ नहीं मिलता। कुछ समझे कि नहीं? 5 का 5 रुपया 12 आना हुआ और यहाँ 30 का 40 हो गया। फसल का दाम भी बढ़ता है, कर्जा भी माफ होता है,
पर किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को कुछ नहीं मिलता। किसान को कुछ नहीं मिलता। ₹5.12 और मृणाल माथुर द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक थिएटर ग्रुप ऑफ ड्रामा मुंबई की प्रस्तुति। और अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आशीष और डॉक्टर पूनम से कृपया मंच पर आए और अपने कर कमलों से इनको हमारे जो कलाकार हैं इस नाटक के उनको सर्टिफिकेट्स और उपहार दें। आप कृपया मंच पर आइए। और उससे पहले मैं मीनाक्षी जी और सुप्रिया जी से निवेदन करूंगा, सुप्रिया जी से कि आपका फैसिलिटेशन करें। करनी है अरिका राव को, सो स्टैंड बाय है अरिका राव। आइए डॉक्टर आशिक और डॉक्टर पूनम के लिए जोरदार तालियां। निवेदन करूंगा राइटर डायरेक्टर मृणाल माथुर से कि अपने सभी कलाकारों के साथ यहां पर आए और उनका परिचय दें। आप मैम के बारे में कुछ वोट किया है, बहुत मदद की है और हमें इस बात की बड़ी खुशी है और गर्व है। इसके लिए नेहा जी के लिए जोरदार तालियां दें। हमारे किसान बाहर नहीं आ रहे। हमारी अंजना विलोम समर समरवीर और अखिलेश एल सुरेश पुष्पेश गणेश विशेष। तो बात की बात है। थैंक यू सुप्रिया एंड मीनाक्षी। वीके पहुजा सर मेरे स्कूल टीचर हैं, तो मेरे लिए बहुत ये सबसे बड़ा सम्मान है। थैंक यू या और अब बारी है राइटर डायरेक्टर मृणाल जी की। मृणाल माथुर वेरी कंटेम्परेरी सब्जेक्ट ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। हमारे साथ अंजना विलोम कश्यप जो कि खुद एक पत्रकार हैं और अभी आपने नाटक में उनको पत्रकार के रूप में देखा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो कैसा अनुभव रहा पत्रकारिता का? मुझे बहुत मजा आया और मुझे पकड़ना है, मुझे क्या अच्छा नहीं। अच्छा नहीं आप मैं आपका काम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था टू डू समथिंग और वो नया नया उनको देखो, जैसे अर्नब करते हैं, जैसे अंजना करती है। अब जब मैं आपसे इंस्पायर होके ये करूँगी तो मुझे बोलना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये करके। और अंजना विलोम मेरा असली नाम नहीं है, मेरा नाम गुरलीन है बट मुझे ये कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है
एंड फुल फन एंटरटेनिंग ये वाला कैरेक्टर है। और अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टीम मेरी बहुत बढ़िया है। जितना हमारे नाटक का नाम है 5 रुपए 12, उतनी ही हमारी टीम है। 4:45 5:15 की टीम है हमारी, और बहुत मिलजुल के रहते हैं। छोटी सी टीम है, एक फैमिली की तरह हो गया है, और इतने टाइम से हम प्ले कर रहे हैं दिल्ली बॉम्बे में, तो बहुत मजा आता है उनके साथ। हर बार नया कुछ मिलता है, कुछ नया होता है कि नोक झोंक हो रही है, ये हो रहा है, तो फन, इट्स अ फन थिंग। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। उम्मीद है कि अब किसानों को उनका उचित उनका मूल्य मिल मिलेगा। पाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप टमाटर खरीदने जाएं तो आप मोल भाव ना करें। बट थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे साथ ऑफ ड्रामा मुंबई की टीम जुड़ चुकी है। मेरे साथ इस समय जो सबसे पहले हैं मृणाल माथुर जी, जो कि राइटर डायरेक्टर थे इस नाटक के। सर, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का अवसर मिला है, तो अब आपका मंचन हो चुका है, अब क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, नाटक जो है एक पता नहीं एक ऐसे मसले पे है जिसका समाधान किसी तरह कहीं मिल जाए, चाहे व्यंग के जरिए, हंसी मजाक के जरिए, कोई समझ जाए कि हमारे जो किसान हैं उनको उनका हक मिले, और कहीं ना कहीं उनके हक मानने जो हम सब लोग ही हैं जो टमाटरों के लिए मोल भाव करते हैं। जैसे हमारी एक बहुत ही ऑडी मर्सिडीज में घूमने वाली एक कैरेक्टर था जो इन्होंने निभाया था, जो 5 रुपए का धनिया भी नहीं छोड़ती। तो हम सब अगर मिल जाएं और किसान भी एक हो जाए तो होपफुली इसका समाधान मिलेगा, और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे नाटक के जरिए और टीम ऑफ ड्रामा के जरिए। जी। हमारे साथ सर हैं, जो क्या नाम है आपका? समर हैं। तो कई मल्टी कैरेक्टर्स में यहाँ पर मौजूद थे मंच पर, तो सर कुछ बताएं हमारे दर्शकों को आज के इस अनुभव को लेकर के, इस थिएटर फेस्टिवल में पार्ट करके। थिएटर फेस्टिवल में जो है हमारा नाटक यहाँ पे जिस तरह से आया है बहुत सारे नाटकों के बीच में, वो बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत सारे किरदार करने का क्या है, एक्टर को जितना जो मिले उतना वो करेगा ही। जी। और हमारी टीम खैर पूरे काम करती है, ऑफ ड्रामा जो है ज्यादातर मुंबई में काम करती है, तो बाहर कोई भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, कि ताकि जो हमारे नाटक है वो बाहर तक पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, आगे कहीं भी पहुंचे। यही सब हमारा मकसद है एक्टर्स का, जो राइटर जो लिख रहे हैं हम लोग पहुंचा दे ऑडियंस तक। जी बिल्कुल। देखिए, नाटक जब पहली बार इन्होंने लिखा था सर ने, तो सर ने लिखा था, तो फिर मुझसे बोला कि एक कैरेक्टर है, करोगे तुम? मैंने कहा, नाटक पढ़ने के बाद फिर मैं मना कर ही नहीं पाया, और इस कैरेक्टर को 6-7 बार हमने कर चुका है, और आगे भी जितनी बार मौका मिले हम करते रहेंगे। फेस्टिवल में या बॉम्बे में हमने कई शो किए, फिर यहाँ पे फेस्टिवल में कर रहे हैं। तो आप दिल्ली से हैं या बॉम्बे से इस समय? मैं तो हूँ बिहार से, लेकिन अभी मुंबई में शिफ्ट हो चुका हूँ। मुंबई में है, तो वहीं ये प्ले करने के लिए आते रहते हैं। अगर फेस्टिवल में या कहीं भी लोग इनवाइट करते हैं तो हम करते हैं इस प्ले को, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है कि किसान उपज पैदा तो कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो शहरों में जाता है, 30 का बिक रहा है, 5 का उसके मिल रहा है, बीच का कहाँ जा रहा है, वो खुद ही कंफ्यूज है कि हमारे खेत से निकल के इतना महंगा बिक रहा है और हमें खुद नहीं मिल रहा है। हाँ, उसका उतना मूल्य नहीं मिल रहा है। तो वो खुद ही परेशान है और समझ भी नहीं पा रहा है कि बीच में खा कौन जा रहा है पैसा। तो बस इसी मुद्दे को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, और आशा है कि सरकार या जो इसके बीच के लोग हैं इस बात को समझे, हाँ, कि उनका हक उन्हें दिलाएं। जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन चिंतामणि के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, और आपको जल्द जो इस थिएटर फेस्टिवल का जो आखिरी प्ले है अंत हाजिर हो, वो भी आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस नाटक को लेकर के जो ये नाटक था, जो बढ़ती महंगाई पर था, जो अभी हाल ही में टमाटर को लेकर के जो इशू था, लगभग टमाटर जो 200-250 रुपए किलो तक हो गया था, तो ये जो एक चीज जो है कि किसान जो है इतनी मेहनत से अपनी जो है खेती को उपजाता है और उसके बाद जो है उसको सही मूल्य नहीं मिलता है। इस पर अपने सुझाव और विचार साची बात के साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।